लेकिन अभी टिकट की कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है, खासकर बाहू सीट्स की बात की जाए जी। आपने वहाँ पे कैंपेन शुरू कर दिया, किसी से बात हुई है, कुछ कहा गया है कि बहू से आप ही जाओगे या कुछ इस तरह का कुछ नामांकन हुआ है? खाली सीधा वोट मांगने चले जाएं तो वो कहीं उचित रहता नहीं है। आखिर में कहेगी नहीं लड़ना है, अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो उसी की एक जमीनी सतह तैयार की जा रही है, तो नहीं तो इंडिपेंडेंट तो है ही है। ये कहीं ना राजयोग भी होता है। मेरे मैंडेट का पता नहीं अब क्या होता है, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पंडित से पूछा नहीं कुछ राजयोग है आपके? नहीं है, मेरे स्टार अच्छे चल रहे हैं पूछा ना, मेरे स्टार अच्छे चल रहे हैं। आप उससे भी पुराने हो भारतीय जनता पार्टी में, सियासी में 30 साल से। पार्टी जानती है, पार्टी को पता है जी, पार्टी से कुछ याद रखेगी, याद रखती है, पार्टी को छुपा नहीं होता है, याद रखना, तो ये याद रखेगी, रखना चाहिए। तो हम इमेजिन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से विक्रम रंधावा आगे, अगर सामने से रमन भल्ला आते हैं, तरनजीत सिंह टोनी आते हैं, तो दोनों में से आप किसी को प्रेफर करेंगे? कोई भी आ जाए। अब टोनी जी आएंगे तो हमारी बिरादरी भी कॉमन है, रिश्तेदारी है, कहीं कटाक्ष होगा, कहीं खींचतान होगी। मैं कहता हूँ रमन भल्ला जी आ जाए तो 1 to 1 बैटल हो जाएगी। 2-3 नाम और आ रहे हैं जी। क्या नाम आपको पता होगा, क्या नाम चल रहे हैं वो? नहीं अच्छे हैं, मुझे सुनने में आया कि गोविंदर गुप्ता जी भी इच्छुक हैं। इच्छुक सारे होते हैं। हाँ। तो वो सर्वे ऐसा होता है कि उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। एजेंसी के लोग आते हैं, आम जनमानस से, रेडी वाले से, ऑटो वाले से पूछते हैं, जो अपने ही अगल बगल होते हैं उनका रिकमेंडेशन होता है। कल राहुल गांधी ने कहा कि 47 में हमने राजाओं को यहाँ से भेज दिया। बड़ी हैरानगी की बात है। हैरानगी हुई आपको? हाँ, हमें दुख भी हुआ। ये टॉपिक आपने छेड़ा, मैंने नहीं छेड़ा, अब इस पे बात कर लेता हूँ। जी जी। इसी महाराजा हरि सिंह जी के लिए छुट्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने युवा राजपूत सभा की जुतियां घिसा दी, डंडे बरसाए, बिल्कुल बिल्कुल धूप में बैठे रहे, तब आप भारतीय जनता पार्टी को महाराजा याद नहीं आया? कुछ ऐसे चेहरे हैं सियासत में जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, जम्मू कश्मीर उनको जानता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मेरे साथ बात करने के लिए आज विक्रम रंधावा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पुराने नेता, मंजे हुए नेता। विक्रम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि जो सवाल आज मैं आपसे पूछने जा रहा हूं सियासी जवाब ना हो, विक्रम रंधावा स्टाइल में जवाब हो। सबसे पहला सवाल, चलो हम एडवांस में आपको मुबारक दे देते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, लेकिन अभी टिकट की कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है, खासकर बाहू सीट्स की बात की जाए जी। आपने वहाँ पे कैंपेन शुरू कर दिया, लोगों के घर जाना शुरू कर दिया, पूरा दिन धूप में गर्मी में आप लोगों के घर जा रहे हो, उनसे मिल रहे हो जी। ये विश्वास कहाँ से आ रहा है? देखिए, मैं बेसिकली आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों के बीच में रहता हूँ। चुनाव होना नहीं होना ये मेरा सब्जेक्ट नहीं रहता है, और ये अभी नहीं है, लगातार खास करके मेरे MLC बनने के बाद तो बिल्कुल मैं बैठा ही नहीं। और ये क्योंकि गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र मेरा एक कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरी कर्म भूमि है, बाहू विधानसभा क्षेत्र उसी का हिस्सा है, तो उसके निमित्त एक प्रयास था कि खाली सीधा वोट मांगने चले जाएं तो वो कहीं उचित रहता नहीं है। मैं अभी वैसे पिछले 1.5-2 साल से तो साउथ विधानसभा क्षेत्र को ज़्यादा फोकस कंसंट्रेट कर रहा था, लेकिन बाहू विधानसभा क्षेत्र भी मेरे से कटा नहीं था, मतलब जुड़े हुए थे, पुराने रिलेशन है। मेरे पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं, पहली बार 1996 में मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट जीती थी। तब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकते कि हम ये सीट जीतेंगे, पर एक पिताजी का अपना एक व्यक्तित्व था, वर्चस्व था, और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बलबूते हुए 1996 में भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक चुन के आए थे, जिसमें से 2 हमारे जाट कम्युनिटी से थे। तो वो लगातार एक जो रिलेशन बना हुआ है ना, तो उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए, बाकी सिर्फ मैं इसलिए लोगों के बीच में जा रहा हूँ कि पार्टी मुझे मैंडेट देगी और मुझे चुनाव लड़ना है, वो विक्रम रंधावा का लिए वो सब्जेक्ट नहीं है। चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है मुझे, वो मेरी पार्टी लीडरशिप तय करेगी। हो सकता है पार्टी एंड में बोलेगी आपको नहीं लड़ना है, तो पार्टी जिसको लड़ाएगी, मेरा किया हुआ काम उसके आएगा। पार्टी आखिर में कहेगी नहीं लड़ना है, अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो उसी की एक ज़मीनी सतह तैयार की जा रही है, तो नहीं तो इंडिपेंडेंट तो है ही है। नहीं, वो मेरे दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इंडिपेंडेंट होना या पार्टी से बगावत करना, भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को मैंने ओन किया हुआ है। मैं उसका एक प्रचारक कह लीजिए, कार्यकर्ता के नाते मैं उन चीज़ों को लोगों के बीच में लेके जाता हूँ। सिर्फ मैंडेट ही नहीं मिला उसके लिए मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूँ, तो वो भी मेरे सुझाव से बाहर है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई मैंडेट दिया है अभी तक जो अनाउंसमेंट? नहीं, अभी तक की जो सूची आई है, अभी तक हमारे जम्मू खित्ते की 43 में 38 सीटें अनाउंस हो चुकी हैं।
हमें जाट कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन में कोई नहीं मिला है। रंधावा साहब को किसी से बात हुई है, कुछ कहा गया है कि बहू से आप ही जाओगे, या कुछ इस तरह का कुछ नामांकन हुआ है? ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है जी। मैंने बताया ना, मैं एक्सपेक्टेशंस में था जम्मू साउथ के लिए, लेकिन जम्मू साउथ के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया कि हमारे राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर इंदर सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। हमने उनका स्वागत किया, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अब चुनाव लड़ना है तो इसमें आजकल तो कैंडिडेट का भी बहुत बड़ा प्रेरोगेटिव रहता है ना। हाँ। सब कुछ कार्यकर्ता या पार्टी का नहीं होता है। विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में यहाँ पे 60-40 की रेशियो चलती है। 60% कैंडिडेट का व्यक्तित्व और 40% कैडर, संगठन, पार्टी, आइडियोलॉजी वो चलती है। रंधावा साहब, मैंने कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को ये कहते हुए सुना, हमारे यहाँ टिकट ऐसे नहीं मिलती है, इसके लिए आपको काम करना पड़ता है, जिला से प्रदेश, प्रदेश से कार्य समिति, मंडल, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसके बाद उसका सर्वे किया जाता है, सूची रहती है। मुझे लगता है कि जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ एक लंबा अरसा हो गया, 15, 16, 17, 18 साल से ज़्यादा हो गया। आप उससे भी पुराने हो भारतीय जनता पार्टी में, सियासी में 30 साल से। तो फिर आप क्यों नहीं अभी? अब अभी नहीं तो फिर कब? पता नहीं है, अब ईश्वर ने कब मेरे लिए लिखा है कि चुनाव लड़के मैंने आना है। 1995 से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ लगातार, और विभिन्न जिम्मेवार 10 साल तो मैंने युवा मोर्चा में काम किया। युवा मोर्चा में मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य तक रहा हूँ। जब मैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक कामयाब नेता है, एक ज़मीनी स्तर पर जुड़ा हुआ नेता है, उनकी टीम का सदस्य रहा हूँ। हमारे जी कृष्णा रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री है, मैं उनकी टीम का सदस्य रहा हूँ। तो बाकी ये दौर होता है। भारतीय जनता पार्टी जानती है, पार्टी को पता है जी, पार्टी से कुछ याद रखेगी, याद रखती है, पार्टी को छुपा नहीं होता है। याद रखना, तो याद रखेगी, रखना चाहिए, लीडरशिप को याद रखना चाहिए, रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना राजयोग भी होता है। मेरे मैंडेट का पता नहीं अब क्या होता है, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन पंडित से पूछा नहीं कुछ राजयोग है आपके? नहीं है, मेरे स्टार अच्छे चल रहे हैं पूछा ना, मेरे स्टार अच्छे चल रहे हैं। हाँ। पिछले दिनों शनि थोड़ा भारी था, हाँ। पर वो मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने से वो न्यूट्रल हो गया है, और अब मुझे संकेत भी कुछ ऐसे, पॉजिटिविटी भी कुछ ऐसी। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के अंदर से कहीं पर भी मैं खड़ा हो जाता हूँ। आज क्रिमिशन ग्राउंड पे था तो वहाँ 200 लोग मतलब उस परिवार के साथ दुख व्यक्त करने के साथ साथ मेरे साथ आके खड़े हो गए थे कि नवाब साहब आप हमारी चॉइस हो। शायद मैं कईयों को बाई फेस भी नहीं जानता था, पर वो मुझे कह रहे थे कि आप हमारी चॉइस हो, आप यहाँ से कैंडिडेट बने। नवाब साहब एक इमेजिनेशन करते हैं, एक इमेजिन करते हैं कि विक्रम रंधावा को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या लगता है कि ये सीट विक्रम रंधावा भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सकते हैं? देखिए, इस सीट के ऊपर हमने बहुत मेहनत की हुई है, और मेरे लिए ये मेरा सौभाग्य है कि कठिन टाइम पे भी मेरे पिताजी ने यहाँ पे विधायक के नाते लोगों की सेवा की हुई है। चाहे वो मुस्लिम बेल्ट हो, चाहे वो सिख बेल्ट हो, चाहे हिंदू बेल्ट हो, तीनों लोकेलिटियाँ और तीनों कम्युनिटीज़ अच्छी तादाद में यहाँ पर हैं। और आज मैं अगर दूर दराज चाटा, बर्मीनी, डूंगियाँ वहाँ जाता हूँ तो पुराने गुज्जर समुदाय से जो 90 साल के भी है ना, तो वो यहाँ तक कहते हैं कि ये सड़क जो है तेरे प्यो ने देती है। मतलब तेरे प्यो तू आने तो पहले ये सड़क नहीं थी। जब मेरे पिताजी के विधायक बनने से पहले उन्होंने कभी सड़क नहीं देखी थी, तो उन्होंने वो सड़क दी है। फिर वो बताते हैं कि यहाँ कभी लाइट नहीं थी, इस गांव में लाइट किसी ने अगर पहुंचाई तो तेरे बाप ने पहुंचाई है। तो ये मुझे बड़ा इस बात का फक्र महसूस होता है, लोगों को याद है वो। हाँ, लोगों को याद है, ये सबसे बड़ी बात ये है। और मेरा बड़ा आदर सत्कार करते हैं। उनकी अगली जो दूसरी तीसरी पीढ़ी है वो मेरे से कंधा मिला के चलती है। उनको एक्सपेक्टेशन ये लगती है कि ये लड़का कुछ डिलीवर करने में विश्वास रखता है। रंधावा साहब, अगर लगाते अभी बीच में, अभी इस वक्त है, अगर विक्रम रंधावा बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करते हैं बीजेपी की टिकट पर, तो ये तो जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाला है। चलो हम इमेजिन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से विक्रम रंधावा आगे, अगर सामने से रमन बल्ला आते हैं, तरनजीत सिंह टोनी आते हैं, तो दोनों में से आप किसी को प्रेफर करेंगे? कोई भी आ जाए। हमारी लड़ाई कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। टोनी जी भी हमारे बड़े भाई समान है, हम रिश्तेदारी में भी हैं। रमन जी राजनीतिक तौर पे हमसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, थोड़े गुड़े हुए कौन दे सकता है? दोनों ही देंगे। मुकाबला टफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अच्छी बैटल होगी, और मुझे लगता है इरादों की बैटल होगी, और ये बैटल होगी आइडियोलॉजी की बैटल होगी। एक तरफ राष्ट्रवाद की और एक तरफ उस सोच को वो जो आगे लेके जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को कांग्रेस अब क्लब करके आप ओन कर रही है कि हम साथ लेके जाएंगे। कल राहुल गांधी ने कहा कि 47 में हमने राजाओं को यहाँ से भेज दिया। बड़ी हैरानगी की बात है। हैरानगी हुई आपको? हाँ, हमें दुख भी हुआ
कि ये मानसिकता है कांग्रेसियों की, और मुझे लगता है कि ये चीजें जब हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे साहब ये तो टॉपिक आपने छेड़ा, मैंने नहीं छेड़ा, अब जी। इस पे बात कर लेता हूँ। जी जी इसी महाराजा हरि सिंह जी के लिए छुट्टी के लिए बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने युवा राजपूत सभा की जुतियां घिसा दी, नहीं डंडे बरसाए उन पर, बिल्कुल बिल्कुल धूप में बैठे रहे, तब आप भारतीय जनता पार्टी को महाराजा याद नहीं आया? बिल्कुल आए। फिर महाराजा हरि सिंह जी के मृत्यु के बाद 53 वर्षों के बाद छुट्टी दी है, तो छुट्टी देने में यहाँ का जितना हमारे युवाओं का एक आंदोलन और केंद्र सरकार की साफ नीयत, आप मान के चलिए को 7-8 साल लगे। अगर 2014 में ऐसा नहीं था, ये देखो इस डिमांड को शूट अप करते 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 करते, इसमें कोई दो राय नहीं कि युवा राजपूत सभा ने इसमें कड़ी मेहनत की है, मैं खुद मानता हूँ, पर वो एक आंदोलन बन गया था। लेकिन लगा उसमें, देखिए हमने कैलेंडर की तारीखों को बदला है, धारा 370 हटाने के बाद हमने 13 जुलाई को हटाया है, हमने 5 दिसंबर को हटाया है, हमने 26 अक्टूबर को लाया है, हमने 23 सितंबर को लाया है। ये देन है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, ये हम भूल नहीं सकते। एब्सोल्युटली रंधावा साहब, हाँ ये तो सही है कि छुट्टी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दी, नेतृत्व रहता है ना, सरकार ही तय करती है। ये तो सत्य है। सरकार को लगा कि ये जम्मू के लोगों की भावनाएं हैं, इसको समझना चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आप बहुत सीट से कंटेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सीट पर, आप विक्रम रंधावा सामने अपने अपोजिट किसको देखना चाहते हैं, रमन भल्ला को या तरनजीत सिंह टोनी? मैंने कहा ना ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं क्यों चाहे सब नहीं रखूंगा। सियासी बातें कर रहे हैं, मैं सियासी नहीं है, अपना स्टाइल छोड़ रहे हैं। आई एम नोबडी टू स्पेल आउट की कांग्रेस किसको मैंडेट दे, दोनों में से कोई भी भाई आ रहे, कौन सामने आना, दोनों आ रहे हैं। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो चाहता है कि दुबला पतला मेरे सामने आए। नहीं देखिए, अब टोनी जी आएंगे तो हमारी बिरादरी भी कॉमन है, रिश्तेदारी है, कहीं कटाक्ष होगा, कहीं खींचतान होगी। मैं कहता हूँ रमन भल्ला जी आ जाए तो 1-to-1 बैटल हो जाएगी। एक आइडियोलॉजी जो है वो दूसरी तरफ चल रही है और एक आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद की। और विक्रम रंधावा इस पर भी सियासत तो नहीं कर रहे, ना, क्योंकि ना, आपको ना, लगता है कि तरनजीत टोनी जो है आरएसपुरा बेल्ट में स्ट्रांग है, और बाहु बेल्ट में गांधीनगर बेल्ट अभी जो आपने थोड़ा चेंज कर दिया है, इसमें रमन भल्ला जी स्ट्रांग है, तो इसलिए आप चाहते हो कि तरनजीत सिंह टोनी जो है वो वहीं जाएं? देखिए भारतीय जनता पार्टी दोनों बेल्टों में स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है जम्मू साउथ आरएसपुरा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी मजबूती से खड़ा है, और सेम पोजीशन जो है हमारी बाहु विधानसभा में। हम संगठन के बलबूते पे चलते हैं, हमारा व्यक्ति स्ट्रांग कोई नहीं होता है, हमारी आइडियोलॉजी स्ट्रांग है, हमारी विचारधारा स्ट्रांग है, हम माइंडसेट स्ट्रांग लेके चलते हैं और माइंड गेम खेलते हैं। हम माइंड गेम खेलते हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे विक्रम रंधावा साहब, पता नहीं इसके बाद मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिजी हो जाओगे, तब क्यों कैंपेन में चले जाओगे, बिजी हो जाओगे। कैंपेन में तो चलते चलते बात करने का अपना ही मजा आता है, अपना ही मजा है, वो हम करेंगे जरूर। तब आपको टिकट मिलेगी वन डे विद विक्रम रंधावा, वो हम निकाल के देखिएगा। अच्छा साहब, अब ये बताओ कि एक उम्र दे दी आपने भारतीय जनता पार्टी को, आपके पिताजी सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ उम्र के बारे में बात करूँ। आपको क्या लगता है, आपके घर में क्या बातचीत होती है, फैमिली में, रिश्तेदारों में? अब नहीं तो फिर कब? चिंता तो रहती है, परिवार चिंता करता है, खास करके चाहे हम धर्मपत्नी की बात कर ले, माता जी की कर ले, बहन भाभीियों की कर ले। जो महिला फोक होता है ना, वो ज़्यादा वरीड होता है कि क्या हो रहा है तेरे साथ, ये क्यों लेट कर रहे हैं। एक बाप भी जब अपने बेटे का बड़े अच्छे से पालन पोषण करता है तो वो कहता है कि बुढ़ापे में मेरे लाठी का सहारा बनेगा। देखिए मेरे पिताजी अभी 86 वर्ष के हैं, वाहिगुरु की कृपा से अपने आप को उन्होंने अच्छा मेंटेन रखा हुआ है। कुछ दिक्कत उनकी स्वास्थ्य की रहती है, पर आज भी वो कई बार कहते हो तो उनकी एक रूटीन है, सुबह 5:30 बजे उठ के दरबार साहब की लाइव गुरबानी उन्होंने सुननी होती है, 9 बजे तक उनका वो रूटीन है। तो वो एक ही कहता है कि मेरी रोज़ एक ही अरदास होती है कि वाहिगुरु मुझे इतने प्राण दे दे कि मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने चुनाव लड़ाऊं। तो मुझे लगता है ये कई बार, हाँ बिल्कुल क्या है। और जब मैंने विधान परिषद का भी चुनाव लड़ा था, आपको पता है कि वो टफ सीट थी, हारी हुई सीट थी, लगभग था कि हम नहीं जीतेंगे, तो पार्टी ने मेरे पे जोखिम खेला कि विक्रम जी आप चुनाव मैदान में उतरिए। ईश्वर मेरे साथ थे, भगवान मेरे साथ थे, वाहिगुरु का मेरे पास आशीर्वाद था, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद था, माँ बगलामुखी में जाके मैंने प्रार्थना की थी, और मुझे पूरा ही एक जैसे ताकत, सारी ताकतें मिल जाती है ना, वैसे होता तो मैं लॉटरी से चुन के आ गया था। आपके साथ 2-3 नाम और आ रहे हैं जी, क्या नाम आपको पता होगा, क्या नाम चल रहे हैं वो? नहीं अच्छे हैं, मुझे सुनने में आया कि कविंद्र गुप्ता जी भी इच्छुक हैं, इच्छुक सारे होते हैं। और शायद चैम्बर के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी ने भी इच्छा जाहिर की है,
अब पता नहीं पार्टी क्या तय करती है, लेकिन मुझे लगता है कि यही दो नाम राउंड द क्लॉक चले हैं यहाँ पर बाहू विधानसभा क्षेत्र के लिए। और अब पार्टी ने मुझे भी कंसिडर किया है, तो मेरा पूरा एक जो है जिसे कह सकते हैं बायोडाटा पार्टी के टेबल पे है। मेरी कार्यप्रणाली, मेरी कार्य पद्धति, मेरा लोगों में रहना, फिर पार्टी ने जो सर्वे कराए हैं उसमें जो ऑफिशियल सर्वे हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सर्वे हुए हैं, अलग अलग किस्म के सर्वे हुए हैं। तो मैं दोनों विधानसभा क्षेत्र में नॉक कर रहा था। बहुत साउथ विधानसभा क्षेत्र में तो मैं नंबर 1 पे था, बाहू विधानसभा क्षेत्र में मैं नंबर 2 पे हूँ। तो वो सर्वे ऐसा होता है कि उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। एजेंसी के लोग आते हैं, आम जनमानस से, रेडी वाले से, ऑटो वाले से पूछते हैं, जो अपने ही अगल बगल होते हैं उनका रिकमेंडेशन होता है। ऐसा नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं होती, हमारा पूरा बोर्ड होता है जी। हमारा तो पूरा नीचे से पैनल बन के जाते हैं, तो फिर विक्रम यहाँ की टीम बैठती है। सपोज करो रिजेक्ट करते हैं तो कारण क्या होगा, मुझे दिख नहीं रहा। एक लंबा अरसा सेकंड जनरेशन में आप काम कर रहे हो, लोगों के बीच हो, ग्राउंड पे हो, तो ऑन व्हाट बेसिस ये सर्वे? मुझे लगता नहीं है कि मुझे रिजेक्ट करने का कोई कारण होगा, और भारतीय जनता पार्टी में कारण बताया भी नहीं जाता। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, धन्यवाद। मुबारक हो, हमारी मुबारक आप एडवांस ले लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया बाजी हमसे बात करने के लिए। एक आखिरी सवाल, विक्रम रंधावा को टिकट मिल गया, विक्रम रंधावा इलेक्शन कंटेस्ट कर गए, विक्रम रंधावा जीत गए, क्या सौगात दोगे जम्मू की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, जम्मू के लोगों? देखिए, ये बाहू विधानसभा क्षेत्र नई कार हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब पुराने कॉन्स्टिट्यूंसी में से कुछ हिस्सा निकला है, नया इसमें कोई पोर्शन ऐड नहीं हुआ है। बहुत से मसले हैं जो मुझे लगता है कि ऑलरेडी मेरे प्लान में रहे हैं, मेरे ध्यान में रहे हैं, मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनको पुट अप किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ये छन्नी हिम्मत हाउसिंग कॉलोनी, त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो शिकंजा जो है हाउसिंग बोर्ड का रहता है। और हाउसिंग बोर्ड की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आज तीसरी चौथी पीढ़ी एक घर में रह रही है। उनके दादा को अलॉट हुआ था, दादा ने बनाया, बेटा रहा, बेटे का पोता रहा, आज तक उनको कोई राइट्स पूरे नहीं मिल पाए हैं। आज तक वो पोते के नाम पे दादा ट्रांसफर नहीं करा पाया है। ये मुझे लगता है कि कोर एजेंडा एक हमारा रहना चाहिए कि जो एक कमर्शियल और रेजिडेंशियल की तलवार लटक रही है, उस तलवार से हम निजात दिलवाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हाउसिंग बोर्ड की पॉलिसी में अगर मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ी, वो करवाने के बाद लोगों को सर्विसेज उनके डोर स्टेप पे मिले, जो हाउसिंग बोर्ड के चार्जेस रहते हैं चार्जेस देके, ताकि इमीडिएटली प्रॉपर्टी जो है किसी के नाम पे ट्रांसफर हो तो करनी चाहिए। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। ये विक्रम रंधावा से एक मुलाकात थी। भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस कार्यकर्ता के लिए, उस वर्कर के लिए, उस सदस्य के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसने एक उम्र दे दी अपनी, सेकंड जनरेशन है, और बड़ी उम्मीद से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि मैंने एग्जाम तो बड़े अच्छे दिए हैं, देखिए मेरा मास्टर मुझे कितने नंबर देता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।